हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं कैन के बारे में। ये मॉडल्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके हम बहुत सारे टाइप्स को हम पढ़ेंगे। कैन का मतलब सकता है, कैन बी हो सकता है, कैन बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एज ए कंसीडर पेसिव, जा सकता है मतलब कुछ भी किया जा सकता है। फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। कैन हैव किसी के पास कुछ हो सकता है। कैन हैव टू कोई काम करना पड़ सकता है। कंपल्सन है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं कैन के बारे में। कैन मतलब सकता है। इसका यूज हम कैपेबिलिटी के लिए करते हैं, क्षमता के लिए करते हैं। 100% पावर की बात करते हैं तब हम जब हम अपनी बोलचाल के द्वारा स्वयं के बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जिसके माध्यम से किसी भी चीज या किसी व्यक्ति की क्षमता मतलब पावर एबिलिटी कार्य कुशलता के बारे में बात किया जाए तो इस प्रकार के सेंस में हम कैन का यूज करते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन रहेगा सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो। इस प्रकार से है। इसका रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फिर अदर कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम आपकी समस्या समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। वो अकेला यह काम कर सकता है बोल सकते हो, या वह अकेला यह काम कर सकता है। ही कैन डू दिस वर्क अलोन। वह अपनी मनमानी कर सकता है। ही कैन हैव वंस ओन वे। आप और बेहतर रैंक ला सकते हो। यू कैन अचीव रैंक मच बेटर। ये देखिए आपका कैन से रिलेटेड जो है नेगेटिव भी यहाँ पे रूल है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं हम। वो इस वो इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है। ही कैन मैनेज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता है। ही कैन नॉट मैनेज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वो इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है? कैन ही मैनेज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या वो इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता है? कैन ही नॉट मैनेज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? कब वो इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है? वेन कैन ही मैनेज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? कब वो इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता है? वेन कैन ही नॉट मैनेज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? इस प्रकार से अगर आप बिगनर्स हैं और प्रैक्टिस करते हैं एक मेथड से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। और आगे देखते हैं कैन बी के बारे में। देखते हैं कैन बी का मतलब होता है कोई कहीं पर हो सकता है। इसमें हम वर्ब का यूज नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। जब हम बोलचाल के द्वारा किसी सब्जेक्ट को या किसी चीज को कहीं पर हो सकता है, स्टेबिलिटी है, स्थायी है, तब हम बात करते हैं कैन बी का यूज करते हैं। इसमें कोई वर्ब का यूज नहीं होता है। इसका रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही रूल रहता है। गुरुजी घर पर हो सकता है। द टीचर कैन बी एट होम। बाइक शोरूम में हो सकता है। द बाइक कैन बी इन शोरूम। वह ऑफिस में हो सकता है। ही कैन बी एट ऑफिस। तुम डॉक्टर हो सकते हो। यू कैन बी ए डॉक्टर। वह खुश हो सकता है। ही कैन बी हैप्पी। वे सुपरवाइजर हो सकता है। दे कैन बी ए सुपरवाइजर। कुछ होने की बात होती है तब उस सेंस में हम कैन बी की यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका यूज हम पेसिव की तरह करते हैं। इसका मतलब होता है किसी काम को किया जा सकता है, कोई काम है जिसको किया जा सकता है। मोबाइल खरीदा जा सकता है, कि ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। अगर बोलता कि मैं मोबाइल खरीद सकता हूँ या मेरे द्वारा मोबाइल खरीदा जा सकता है, तो इसमें क्या होता है मोबाइल खरीदा जा सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम फोकस करते हैं पेसिव में। कूलर चलाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट है। द कूलर कैन बी स्टार्टेड। इस कमरा को साफ किया जा सकता है। द रूम कैन बी क्लीन्ड। लैपटॉप खरीदा जा सकता है। लैपटॉप कैन बी बॉट। हमें ढूंढा जा सकता है। वी कैन बी सर्च्ड। हम ये नहीं बोल रहे कि हम हम ढूंढ रहे हैं, हमारे द्वारा ढूंढा जा सकता है, नहीं, हमें ढूंढा जा सकता है। वी कैन बी सर्च्ड। समीर को देखा जा सकता है। द समीर कैन बी सीन। उसे किया जा सकता है। कोई काम है, बता नहीं रहे क्या काम है, कोई काम है उसे किया जा सकता है। इट कैन बी डन। कैन है के बारे में देखते हैं हम। किसी के पास कुछ हो सकता है। डेफिनेशन है इसका। इसका यूज हम किसी वस्तु पर अपना अधिकार जताने के लिए करते हैं। सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है।
सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस नाउन। मेरे पास एक प्रिंटर हो सकता है, आई कैन हैव अ प्रिंटर। आपके पास एक मोबाइल हो सकता है, यू कैन हैव अ मोबाइल। उसके पास किताब हो सकती है, ही कैन हैव अ बुक। शुभम के पास एक लैपटॉप हो सकता है, शुभम कैन हैव अ लैपटॉप। कैन हैव टू देखते हैं हम, इसका मतलब होता है कोई काम करना पड़ सकता है, मजबूरी है, कंपल्सन है, तब हम हैव टू का यूज करते हैं। इसका यूज हम सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ सकता है, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है, जाने का तो मन नहीं है लेकिन हाँ मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है। आई कैन हैव टू गो टू स्कूल। समीर को रेलवे टिकट लेना पड़ सकता है, समीर कैन हैव टू बाय अ रेलवे टिकट। उसे पढ़ना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू स्टडी आलसी आदमी इज लेजी। वो आलसी है फिर भी उसे पढ़ना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू स्टडी। हमें कुछ तो काम करना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू डू सम वर्क। हम देखते हैं कैन बी प्लस आईएनजी फॉर्म देखते हैं। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है कोई काम कर रहा हो सकता है। डेफिनेशन, इसका यूज कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा हो सकता है कंटिन्यू रूप से, कर ही रहा है वो। एग्जाम्पल देते हैं, सागर पढ़ रहा हो सकता है, सागर कैन बी स्टडीइंग। वह घूम रहा हो सकता है, घर में बोलते हैं कहीं पर भी बोलते हैं वह घूम रहा हो सकता है। ही कैन बी रोमिंग अराउंड, वो आसपास के घर ही घूम रहा हो सकता है। वह इलाज कर रहा हो सकता है, ही कैन बी अंडर गोइंग ट्रीटमेंट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।